हेलो क्लास, हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले एक चैप्टर डिस्कस किया था नेशनलिज्म इन यूरोप। वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फर्दर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो इस हफ्ते मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर करूँगा और हाई स्कूल के इंपॉर्टेंस के लिए और प्लस आगे आपके होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे हमारे ये हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए फर्दर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है उसका मतलब होता है इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी हमारी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एंड ऑल्सो अ रॉ मटेरियल्स फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर क्या होता है? हम एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक है ना, मैनी एक्टिविटीज़ जैसे हम लोग बोरोइंग करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं। वेरी एक्टिविटी करने के बाद हमारी जो है वो फसल तैयार होती है, दैट इज़ एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम लोग एग्रीकल्चर करने वाले हैं और एग्रीकल्चर करते कौन है? फार्मर्स करते हैं। सो टुडे आई विल इंट्रोड्यूस अवर फार्मर। सो हियर यू कैन सी आई हैव वन फार्मर, इट इज कॉल्ड एज कासिफ सर, ही इज आल्सो फार्मर एंड Let me wear the mask first. Yeah, you can wear mask and I have also one farmer which is also always indulge in the activities like farming. So here I can introduce you a new farmer. It's called as Pradeep sir. He is also a farmer. So you Very can, good farmer. very good farmer. So please you can leave from my video so I can further go. Farmers are very aggressive, you know. So देखिए बेटा, एग्रीकल्चर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं इसे प्राइमरी एक्टिविटी हमने डिस्कस कर ली है। सबसे इंडिया की हमारी सबसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। मोस्टली हमारे जो इंडिया में लोग जो है फार्मिंग करते हैं। 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी वो इंगेज है फार्मिंग में और हमारी इंडिया जो है वो एक हमारी एग्रीकल्चर इंटेंसिव फार्मिंग सेक्टर है। इन इंडिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया की किसमें इंगेज है? हमारे खेती में इंगेज है, एग्रीकल्चर करती है। इस पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो उसमें कई सारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पैटर्न हमारे यहाँ जो फॉलो होते थे। सबसे पहला जो टेक्निक है वो हमारी है सब्सटेंसेस फार्मिंग है। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग बोलते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती है? हमारे पास जो पुराने ज़माने में हमारे पास जो एग्रीकल्चर खेती होती थी उसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इसमें क्या होता था कि हमारे पास तब लैंड की कोई पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। खेती आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते थे। स्लैश एंड बर्न, आप जंगलों को काटते थे, जंगलों को काटने के बाद उसको जलाकर वहाँ की लैंड को खाली करते थे। उसके बाद उस ऐश को काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया करते थे ताकि वहाँ पर फार्मिंग आसानी से आगे हो सके। दैट इज़ वी कॉल्ड इज एज अ स्लैश एंड बर्न। हम इस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पहले स्लैश करते हैं हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, फिर उसको हम बर्न करके उसको खाली करते थे, फिर उसको हम रेडी करते थे, कुछ समय के लिए इसको छोड़ते थे ताकि वो प्रिपेयर हो जाए फॉर फार्मिंग। इस तरह से क्या होता है उसकी फर्टिलिटी जो होती है हमारी मेंटेन हो जाती थी और दोबारा उसमें हम अपनी खेती कर सकते हैं। तो हमारी ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, इसको हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले करते थे क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर लैंड की बाउंडेशन हुआ नहीं करती थी। जो इसके और भी नेम है हमारे पास जो इंडिया में जो उसकी जो खासकर है वो क्या है? हमारे उसको बेवार बोलते हैं, दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में, है ना, पोडू एंड पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामा दाबी, कोमान एंड ब्रिंगा इन उड़ीसा, है ना, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेलरे एंड वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल और हिमालयन बेल्ट में खंड में, एंड झूमिंग फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पमलो इन मणिपुर एंड दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में भी इसको हम लोग बोलते हैं दीपा। तो कहने मतलब है कि इस फार्मिंग के कई नाम हैं, अलग अलग एरियाज़ में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फार्मिंग है, इसमें क्या होती है? इसमें सब्सटेंसेस फार्मिंग हमारी जो होगा इसमें लिखा है बट इज अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे करते थे। इन्वॉल्व फार्मिंग कम्युनिटी लेबर्स, इसमें हम आसपास के कम्युनिटी के लेबर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। यूज़ प्रिमिटिव टूल्स, इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल करके हम इसमें खेती करते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ मैनुअल लेबर, इसमें हम खासकर इसमें मैनुअलिंग लेबर से काम करते हैं, मशीन का काम इस्तेमाल नहीं करते हैं। डिपेंड ऑन द रेनफॉल फॉर इरीगेशन, और हम इस पर सिर्फ रेनफॉल इरीगेशन के लिए रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूज, इस पर कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इसमें जो हमारी फर्टिलाइजिंग के लिए वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो खास कर है इसको एक प्रिमिटिव सिस्टम भी माना जाता है क्योंकि स्लैश एंड बर्न को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंसिव फार्मिंग जो हमारी है, सब्सटेंसिव फार्मिंग जो हमारे इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो हमारी है ये इसमें कोई भी हमारी न्यू टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही है और इरीगेशन के लिए हम रेन पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर फार्मिंग जिसमें कोई भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
नेक्स्ट हमारी जो है ये देखिए इसमें स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है। ये देखिए जो लैंड सामने दिख रही है इसमें जो खेत हैं वो छोटे छोटे पीसेस में होते हैं लैंड। तो छोटे छोटे पीसेस में लैंड की पहचान किसकी हमारी कौन सी, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हमारी पहचान होती है। इसमें देखिए पुराने जो टूल्स का इस्तेमाल ये हमारे बैल हो गए हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये पुराने तरीक़ों से खेती करी जाती थी, हाथ से मैनुअल लेबर से, देखिए लेबर का इस्तेमाल करके मैनुअल लेबर तरीके से हाथ से इसमें बुआई भी करते थे, कटाई भी हाथ से, सब कुछ इसी तरह होती है। ठीक है, तो हमारी हो गई है। अब हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है हमारे पास लैंड, जो पीस ऑफ जो लैंड होती है हमारी, जो पीस ऑफ लैंड है वो हमारी फिक्स होती है। तो पीस ऑफ लैंड हमारी इंटेंसिव देखिए लिखा है इसमें, जो इंटेंसिव जो हमारी लैंड होती है वो क्या होती है, फिक्स, बहुत छोटे साइज़ की होती है और एक ही छोटे से लैंड पर हमें बहुत सारा क्रॉप उगाना होता है। और ये वो क्रॉपिंग है जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या होती है, खेत होते हैं उसमें खूब सारी हमें अनाज चाहिए होता है, उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मशीन से इरिगेशन करते हैं, उसमें हम लोग मैन्योर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड कीड़ों की मकोड़ों के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं, उसमें कोई खरपतवार ना उग जाए वीडीसाइड डाल देते हैं उसमें। तो ये सारी खेती के सब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी आज की फार्मिंग उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है लैंड पर कि मतलब इतना सारा अनाज उगाना है, सेम पीस ऑफ लैंड है। पहले इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि वो प्रिमिटिव फार्मिंग थी, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। राइस जैसे मेन क्रॉप आजकल उस पर उगाई जाती है, इंक्लूडिंग वीट, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड। वो हमारे फूड हैं जो ज़्यादा खाए जाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया। वहाँ पर ज़्यादा ये पॉपुलर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये खेती करी जाती है। इसमें देखिए कि खुद में एक पीस ऑफ लैंड पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब इतना सारा प्रेशर है लैंड पे कि उस पर खूब सारे लोगों को लगाया जाता है ताकि अच्छे से अच्छे पैदावार उसमें से हो सके। इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल ये हमारे देख रहे हो ना, ये प्रिमिटिव टूल्स हमारे जो कि हम लोग खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ये हमारे जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये सामने रखे हुए हैं हमारे, ये भी सब टूल्स हैं जो कि हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिमिटिव हमारे में इस्तेमाल होते थे। जो हमारी इंटेंसिव फार्मिंग है उसमें हमारे ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग जैसे देख सकते हैं सामने, कमर्शियल फार्मिंग में पीसेस ऑफ लैंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, लैंड के पीसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ के लिए, कटाई बुआई के लिए, सब चीज़ के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं, इसमें से हम ऑयल की खेती करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होती है, हमारे पास जो लैंड के पीसेस बहुत हमारे जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड होते हैं, प्लस उससे जो वो भी ग्रोथ करते हैं, जो भी उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, उसको हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। जैसे ये है टी कल्टीवेशन, ये भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है, इसको प्लांटेशन फार्मिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है हमारे पास, आप देखेंगे जो प्लांटेशन फार्मिंग है उस प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, खासकर जो होती है हमारे पास, प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि रबड़ इंडस्ट्रीज के लिए रबड़ उगाते हैं हम लोग, टी इंडस्ट्रीज के लिए टी उगाते हैं, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी उगाते हैं, पेपर के लिए हमारा पेपर मेकिंग वुड पैदा करते हैं। तो इस तरह के लिए जो बड़े बड़े खेत होते हैं, इसमें खेतों में से पेड़ लगे होते हैं, इसके लिए प्लांटेशन बोलते हैं। इसमें भी बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, बहुत महंगी फार्मिंग होती है, इसमें सभी लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पैचेस ऑफ लैंड पर ये खेती होती है प्लांटेशन की। और प्लांटेशन की खेती में आप देख सकते हैं यहाँ जो खेती हो रही ये हमारी, ये देखिए जो ये हमारी जो खेती है ये हमारी एक तरह की प्लांटेशन खेती बोलते हैं इसको। ये रबड़ खेती है, ये भी एक तरह की प्लांटेशन है। इसमें बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए, वो भी बहुत बड़े बड़े लैंड हमारी होती है। देखिए प्लांटेशन हो रही है, रबड़ की खेती हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, कई तरह के हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि हमारे पास जो हमारे जो सीज़न है हमारे यहाँ जो होते हैं उसकी अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। जैसे होता है, पहले आता है राबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स शोन एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर। विंटर के सीजन में अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है, मतलब विंटर में। आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, रजाई का इस्तेमाल करते हैं ठंडियों में। तो इससे याद रहता है कि राबी जो क्रॉप्स है वो विंटर की क्रॉप्स होती हैं हमारी। Some crops cultivated in these seasons are wheat, barley, peas, gram and mustard। ये सारी क्रॉप जो होती है हमारे उगाई जाती हैं। और खासकर कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह की खेती होती है। दूसरी हमारी है, हमारी जो होती है राबी क्रॉप्स। उसके बाद आते हैं हमारी खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कब उगाते हैं हम लोग, खारिफ क्रॉप्स उगाते हैं समर सीजन में उगाते हैं। हमारी ये खासकर जो होती है जून जुलाई से हम स्टार्ट कर देते हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको हम इसकी कल्टिवेशन करना शुरू कर देते हैं।
इसमें कौन कौन सी हमारी जो एरियाज जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे एरियाज में खेती होती है। जायद क्रॉप्स क्या होती है? जायद क्रॉप्स क्या होती है? समर और विंटर के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है, उसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स। ये रबी और खरीफ के बीच में होती है, मार्च से जून के बीच में। क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन जो हमारे होते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स, जो कि जो हमारे जानवरों को खिलाते हैं उसको बोलते हैं फूडर क्रॉप्स, ये भी उगाई जाती हैं इसमें। जैसे जैसे देख सकते हैं चिकन पी, मस्टर्ड है, आलमंड है, ब्रोकली है, हमारी रबी क्रॉप्स में देखिए आ गई है ना। ये हमारे खारिफ क्रॉप्स है, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये हमारे रबी क्रॉप्स है। और जो हमारा ये लास्ट है, ये हमारा जो है बिटर ग्राउंड है, इसको करेला बोलते हैं, ककड़ी हो गई है, वाटरमेलन हो गया, ये हमारे जायद क्रॉप्स में आता है। तो बच्चों आप सभी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एक बार दिमाग में रिवाइज करके रखिएगा और आगे फर्दर इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।